एपिसोड की शुरुआत में ह्यूग और वेजुन दोनों एक दूसरे के साथ डिनर कर रहे हैं। डिनर खत्म करने के बाद वे दोनों साथ में बर्तन धोते हैं, जहाँ पे ह्यूग वेजुन की तरफ देखे जा रहा था। अब वेजुन अपने बर्तन को धोने के बाद कमरे में चली जाती है। इसके बाद वह कमरे में जाकर काफी देर तक रोती है। थोड़ी देर के बाद वेजुन अपनी मॉम को कॉल करती है और वो उनसे पूछती है क्या उसके डैड को कंपनी में रिश्वत लेने के लिए निकाल दिया गया था, क्या ये बात सच है। अब उसकी मॉम यह बात सुनने के बाद काफी हैरान होती है, क्योंकि वे 20 साल से वेजुन से यह बातें छुपा के रखी हुई थी और वे उनसे पूछते हैं कि उसे यह बात किसने बताया, लेकिन वेजुन कॉल कट करके रोने लगती है। वहीं पे हम लोग ह्यूग के डैड को देखते हैं, जहाँ पे वो ह्यूग की मॉम के साथ बातें कर रहे थे। तभी ह्यूग का भाई वहाँ पे चला आता है और वह उन्हें बताता है कि वेजुन के डैड जो कि 20 साल पहले कंपनी में रिश्वत लेके निकाल दिए गए थे, वेजुन उन्हीं की बेटी है। अब यह सुनने के बाद ह्यूग के डैड को काफी गुस्सा आता है, जिसके बाद वे अपने कमरे में चले जाती हैं। अब नेक्स्ट डे ह्यूग जब वेजुन से मिलने के लिए जाता है तो उसके दरवाजे के ऊपर लिखा होता है कि ह्यूग उसे ना जगाए। अब ह्यूग यह पढ़ने के बाद वहाँ से उदास होकर चला जाता है, लेकिन जब वो अपने ऑफिस के बिल्डिंग के नीचे पहुँचता है तभी उसके नजर वहाँ पे वेजुन की मॉम पे पड़ती है। अब वह वेजुन की मॉम का पीछा करते हैं, जहाँ पे वेजुन की मॉम सीनियर स्टाफ से मिलने के लिए ऑफिस में चली जाती है। अब ह्यूग वहीं पे छुप के उन दोनों की बातें सुनने लगता है, जहाँ पे वेजुन की मॉम सीनियर स्टाफ से पूछती है कि वेजुन को रिश्वत लेने के बारे में उन लोगों ने बातें क्यों बताई, वे लोग कब तक उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। तब सीनियर स्टाफ उन्हें बताता है कि वे इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते और वे जल्द से जल्द इसके बारे में पता लगाएंगे। तब वेजुन की मॉम वहाँ से गुस्सा के चली जाती है। अब वेजुन की मॉम वेजुन की रूम की तरफ जाने लगती है, जहाँ पे म्योंग सू उन्हें जाते हुए देख लेता है। अब वेजुन की मॉम वेजुन के रूम के पास जाती है और वो वहाँ पर लिखा हुआ नोटिस पढ़ती है कि कोई वेजुन को ना जगाए। जिसके बाद वेजुन की मॉम चिल्लाती हुई वेजुन को बताती है कि उसके डैड काफी ईमानदार इंसान थे और वे अपनी ईमानदारी के राह पे चल रहे थे, लेकिन कंपनी वालों ने उसे झूठे इंजाम में फंसा के ऑफिस से बाहर निकाल दिया। अब वेजुन दरवाजा खोलती और उन्हें गले लगा के रोने लगती है। वहीं पे म्योंगसू यह सभी देख रहा था। अब म्योंगसू यह सभी बातें सुनकर बहुत ज्यादा दुखी होता है, लेकिन तभी उसकी नजर वहाँ पे ह्यूग पे पड़ती है। पेज उनकी मॉम को पीछा करते हुए यहाँ पे आया था और वो भी उन सभी की बातों को सुन चुका है और उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। जिसके बाद वो गुस्से में अपने भाई की ऑफिस पहुंचता है। अब उसका भाई वहाँ पे स्विमिंग कर रहा था, लेकिन ह्यूग उसे धमकी देता है कि अगली बार से वह वेजुन के पास भी नजर आया तो वो उसे नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसे पता है कि ह्यूग का बड़ा भाई ह्यूग से बहुत ज्यादा नफरत करता है, इसलिए वह अपने बड़े भाई को धमकी दे रहा है। और वह साथ में ये भी कहता है कि अगर उसकी बात वो नहीं मानता है तो वह उससे सब कुछ छीन लेगा जिसके ऊपर ह्यूग का हक है। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन ह्यूग का भाई बहुत ज्यादा गुस्से में चला आता है। वहीं भी हम लोग वेजुन को देखते हैं, जो कि मिस्टर जैंग से मिलने के लिए फिर से पहुंचती है और वो उनसे अपने डैड के बारे में सब कुछ जानना चाहती है कि कंपनी में कौन सा घोटाला हुआ था। लेकिन मिस्टर जैंग कुछ भी नहीं बताते हैं और वो अपने ऑफिस में चले जाते हैं। अब वेजुन वहीं पे खड़ी रहती है और कहती है कि जब तक वे वहाँ पे नहीं आएंगे तब तक वह वहीं पे रहेगी। जिसके बाद वेजुन वहीं पे खड़ी रहती है और सुबह से रात हो जाती है, लेकिन मिस्टर जैंग उसकी बातों को नहीं मानते। अब जब मिस्टर जैंग बाहर निकलते हैं वेजुन से फिर से पूछने की कोशिश करती है, लेकिन मिस्टर जैंग कुछ भी नहीं बोलते और कहते हैं कि उन्हें अभी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लाइंट से मिलने के लिए जाना है और वो वहाँ से चले जाते हैं। वहीं पे हम लोग म्योंगसू को देखते हैं, जो कि स्टोर में जब जाता है तो उसे एक ड्रिंक के ऊपर दूसरा ड्रिंक फ्री मिलता है, इसलिए वो उसे ले लेता है। अब जब वो बाहर निकलता है तो वहाँ पे यूने एयरपोर्ट से लौट रही थी, इसलिए वो अपने ड्रिंक को यूने के साथ शेयर करता है, लेकिन यूने मना कर देती है। इसके बाद म्योंगसू वहाँ से चला जाता है। अब जैसे ही यूने रोड पार करने की कोशिश करती है, उसी बाद उसके सैंडल वहाँ के होल में फंस जाता है। जिसके बाद यूने रोड क्रॉस नहीं कर पाती है और वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। लेकिन तभी उधर से सैमची चला आता है और उसकी यह हालत देखने के बाद वह उसका हाथ पकड़ने के लिए कहता है। जिसके बाद यूने सैमची का हाथ पकड़ती है और सैंडल होल में से निकालने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं निकलता है। अब सैमची यह देखने के बाद काफी शर्माते हुए और अनकंफर्टेबल फील करते हुए उसके सैंडल को वहाँ से बाहर निकालता है और वह सैंडल निकाल कर वहाँ से चुपचाप चला जाता है। अब यूने यह देखने के बाद काफी ज्यादा शौक में होती है, क्योंकि आज तक सैमची किसी भी लड़की की इतनी मदद नहीं करता था और उसने ना ही किसी लड़की से आज तक सही से बात भी की थी। और वो यहाँ तक सोचने लगती है कि सैमची उसे शायद पसंद करता है। दूसरी तरफ हम लोग सीनियर स्टाफ को डायरेक्टर जैंग के साथ देखते हैं और सीनियर स्टाफ डायरेक्टर जैंग से पूछते हैं कि वेजुन को उसके डैड के बारे में कैसे पता चला।
तब डायरेक्टर जैंग उन्हें बताते हैं कि उन्हें भी कुछ नहीं पता और उन्होंने अभी तक यह नहीं कहा है कि कंपनी में कौन सा घोटाला हुआ है। तब सीनियर स्टाफ उन्हें मुंह बंद करके रखने के लिए ही कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि ह्यूग वहीं पे बैठ के उन दोनों की बातों को सुन रहा था। अब ह्यूग सीनियर स्टाफ के पास जाता है और वो उनसे पूछता है कि वह कौन सी ऐसी रात को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें बेजुन के डैड शामिल थे। अब सीनियर स्टाफ कुछ भी नहीं बताते हैं। तब ह्यूग उन्हें धमकी देता है और जबरदस्ती उनसे पूछने की कोशिश करता है। तब सीनियर स्टाफ उन्हें कहते हैं कि अगर यह राज ह्यूग को बताया जाएगा तो ह्यूग के पास सिर्फ दो ही ऑप्शन आएंगे, या तो वो अपने डैड को चुने या फिर वो अपने भाई को चुने। अब ह्यूग कुछ भी नहीं समझ पाता है और वह सीनियर स्टाफ से सब कुछ पूछता है, जिसपे सीनियर स्टाफ उन्हें बताते हैं कि बहुत साल पहले कंपनी में उसके डैड के कारण बहुत बड़ी घोटाला हो गया था और यह घोटाला ब्लैक मनी का था और इसके बारे में बेजुन के डैड जान गए थे और यह सब बात वह पुलिस को बताने वाले थे। लेकिन ह्यूग के डैड उन्हें मुंह बंद करने के लिए काफी बड़े रिश्वत दिए थे और साथ उन्हें ऑफिस से बाहर निकाल दिए थे और धमकी भी दिए थे कि अगर वे किसी को इसके बारे में बताएंगे तो वह उसके परिवार को नहीं छोड़ेंगे। अब ह्यूग यह सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्से में चला आता है, जिसके बाद ह्यूग वहाँ से घर की ओर जाने लगता है। लेकिन तभी उसने जब वहाँ पर बेजुन पे पड़ती है, इसलिए वो उससे जाके गले लगा लेता है और वो काफी इमोशनली अटैच्ड है कि उसे कहता है कि वह उसी के साथ रहना चाहता है क्योंकि वो अभी बहुत ज्यादा दुखी है। अब बेजुन भी कुछ नहीं समझ पाती, लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि वहीं पे ह्यूग की मॉम कार में बैठ के उन दोनों को देख रही थी क्योंकि ह्यूग की मॉम बेजुन से मिलने के लिए वहाँ पे आई थी और वो अब यह देखने के बाद नहीं मिलती है। अब नेक्स्ट डे बेजुन फिर से डायरेक्टर जैंग के पास पहुँचती है और उनके ऑफिस के सामने खड़ा होकर उनका इंतजार करती है। लेकिन तभी ह्यूग डायरेक्टर जैंग से मिलने के लिए ऑफिस के अंदर चला जाता है और बेजुन भी उसके पीछे जाती है, जहाँ पे वह डायरेक्टर जैंग को बताता है कि उसे सब कुछ पता चल गया है कि किस प्रकार से बेजुन के डैड को फंसाया गया था और वे कोई भी बात छुपाने की कोशिश ना करे। जिसके बाद डायरेक्टर जैंग बेजुन से माफी मांगते हैं और वो उन्हें कहते हैं कि वो उसके डैड को नहीं बचा सके उसके दोस्त होने के बावजूद भी। अब बेजुन यह सुनने के बाद बहुत ही दुखी होती है और वो रोने लगती है, जिसके बाद जब वो वहाँ से बाहर निकलती है तो वो ह्यूग को गले लगा लेती है और वो कहती है कि वो आज बहुत ज्यादा दुखी है और इस प्रकार से दोनों एक दूसरे को काफी इमोशनली अटैचमेंट देते हैं। अब ह्यूग गुस्से में ऑफिस पहुंचता है, जिसके बाद वो तीनों पार्ट टाइमर्स के पास जाकर उनसे एक डॉक्यूमेंट पर साइन करवा के अलग अलग लिफाफे में रखवा लेता है और उस लिफाफे को लेकर अपने डैड के ऑफिस में पहुंचता है। अब ह्यूग के डैड उसे देख के उसे कहते हैं कि उन्हें पता चल गया है कि ह्यूग बेजुन के डैड के बारे में सब कुछ जान गया है। तब ह्यूग उन्हें कहता है कि वो अपना मुंह बंद नहीं करने वाला, लेकिन अगर वे उसके मुंह बंद करवाना चाहते हैं तो उन्हें एक काम करना होगा। अब यह सुनने के बाद ह्यूग के डैड काफी हैरान होते हैं क्योंकि ह्यूग को यहाँ पर पैसे, गाड़ी, बंगला मांगने की जगह पे वह कुछ और ही काम के बारे में बात कर रहा है। वहीं पे हम लोग रात को बेजुन को देखते हैं, जहाँ पे यूनी उसे बताती है कि कल रात को सैमची ने उसकी मदद की थी और गटर के होल में से उसके सैंडल को निकाला था। अब बेजुन भी यह सुनने के बाद काफी हैरान होती है क्योंकि सैमची ने इससे पहले कभी भी किसी लड़की से बातें भी नहीं की थी और वह किसी लड़के की मदद करना ही पसंद नहीं करता था। तब यूनी उसे कहती है कि उसे शक है कि सैमची कहीं न कहीं उसे पसंद करता है। अब बेजुन यह सुनने के बाद काफी हैरान होती है, लेकिन तभी उधर से सैमची चला आता है और वो उन दोनों को साथ में देखने के बाद वहीं से चला जाता है और वो अपने कमरे में जाकर सो जाता है। अब से नेक्स्ट डे पे जाता है, जहाँ पे हम लोग सबसे पहले मिस्टर किम को देखते हैं और वे इस बार क्लीनर के कपड़े में ना होके स्टाफ के कपड़े में होती हैं और वो बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि ह्यूग के कारण उन्हें कंपनी में नौकरी मिल गई है। अब जब वे कंपनी के अंदर जाते हैं तभी वहाँ पे सभी लोग उन्हें देख के काफी हैरान होते हैं, लेकिन यहाँ पे ह्यूग और मिस्टर किम काफी खुश होते हैं। तब मिस्टर किम उन्हें बताते हैं वे आज से यहीं पे काम करेंगे और काफी ज्यादा मेहनत करेंगे। जिसके बाद ह्यूग वहाँ पे ताली बजाने लगता है। अब यह देखने के बाद सैमची बेजुन के पास पहुँचता है और उसे सब कुछ बताता है कि ह्यूग ने मिस्टर किम की नौकरी स्टाफ के रूप में करवा दिया है। अब बेजुन यह सुनने के बाद काफी हैरान होती है, लेकिन तभी वह देखती है कि उधर से ह्यूग और मिस्टर किम आ रहे हैं और वे दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि मिस्टर किम की नौकरी ह्यूग ने ऑफिस में लगवा दी है और इसके साथ ही एपिसोड खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ह्यूग ने ऐसा क्या काम किया है जिसके कारण मिस्टर किम की नौकरी लग गई है और ह्यूग का आगे कौन सा ऐसा प्लानिंग है जिसके कारण उसने मिस्टर किम की नौकरी ऑफिस में लगवाया है, तो इसके जानने के लिए आप हमारे एपिसोड के साथ बने रहिए। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।